भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आवडता मन की बात या कार्यक्रमामधून आज 7व्यांदा आपल्या देशवासियांशी संवाद साधला. आपल्या मनातल्या त्रुटी त्यांनी सर्वांसमोर मांडल्या. हा मन की बात कार्यक्रम नमस्कार लाईव्ह आपल्या दर्शकांसाठी प्रेक्षेपित करीत आहे. सुरुवात करूया भाग 2 ला. यूनाइटेड नेशन में भी पीस कीपिंग फोर्स में सर्वाधिक योगदान देने वालों में भारत का भी नाम प्रथम पंक्ति में है. यही तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है. पिछले दिनों 2 महत्वपूर्ण काम करने का मुझे अवसर मिला. हम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष मना रहे हैं. कई वर्षों से मुंबई में उनके स्मारक बनाने का एक जमीन का विवाद चल रहा था. मुझे आज इस बात का संतोष है कि भारत सरकार ने वो जमीन बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक बनाने के लिए देने का निर्णय कर लिया. उसी प्रकार से दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से एक इंटरनेशनल सेंटर बने. पूरा विश्व इस मनीषी को जाने, उनके विचारों को जाने, उनको काम को जाने. ये भी वर्षों से लटका पड़ा विषय था. इसको भी पूरा किया, शिलान्यास किया और 20 साल से जो काम नहीं हुआ था वो 20 महीने में पूरा करने का संकल्प किया. साथ-साथ मेरे मन में एक विचार भी आया है और हम लगे हैं. आज भी हमारे देश में कुछ परिवार हैं जिनको सर पे मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है. क्या हमें शोभा देता है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवारों को सर पर मैला ढोना पड़े? मैंने सरकार में बड़े आग्रह से कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुण्य स्मरण करते हुए 125वीं जयंती के वर्ष में हम इस कलंक से मुक्ति पाएं. अब हमारे देश में किसी गरीब को सर पर मैला ढोना पड़े, ये परिस्थिति हम सहन नहीं करेंगे. समाज का भी साथ चाहिए, सरकार ने भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, मुझे जनता का भी सहयोग चाहिए. इस काम को हमें करना है. बाबा साहब आम्बेडकर जीवन भर शिक्षित बनो ये कहते रहते थे. आज भी हमारे कई दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज में खास करके बेटियों में शिक्षा अभी पहुंची नहीं है. बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती के पर्व पर हम भी संकल्प करें. हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में गरीब से गरीब भी बेटी या बेटा अनपढ़ न रहे. सरकार अपना कर्तव्य करे, समाज का उसमें साथ मिले तो हम जरूर संतोष की अनुभूति करते हैं. मुझे एक आनंद की बात शेयर करने का मन करता है और एक पीड़ा भी बताने का मन करता है. मुझे इस बात का गर्व होता है कि भारत की 2 बेटियों ने देश के नाम को रोशन किया. एक बेटी साइना नेहवाल बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 1 बनी और दूसरी बेटी सानिया मिर्जा टेनिस डबल्स में दुनिया में नंबर 1 बनी. दोनों को बधाई और देश की सारी बेटियों को भी बधाई. गर्व होता है अपनों के पुरुषार्थ और पराक्रम को लेकर के. लेकिन कभी-कभी हम भी आपा खो बैठते हैं. जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था और सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, कुछ लोगों ने हमारे खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो व्यवहार किया, मेरे देशवासियों, ये अच्छा नहीं है. ऐसा कैसा खेल हो जिसमें कभी पराजय ही न हो? अरे जय और पराजय तो जिंदगी के हिस्से होते हैं. अगर हमारे देश के खिलाड़ी कभी हार गए हैं तो संकट में घड़ी में तो उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, उनका नया विश्वास पैदा करने का माहौल बनाना चाहिए. मुझे विश्वास है आगे से हम पराजय से भी सीखेंगे और देश के सम्मान के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं उसमें पल भर में ही संतुलन खो करके क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं उलझ जाएंगे. और मुझे कभी-कभी चिंता हो रही है. मैं जब कभी देखता हूँ कि कहीं अकस्मात हो गया तो भीड़ इकट्ठी होती है और गाड़ी को जला देती है और हम टीवी पर इन चीज़ों को देखते भी हैं. एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. सरकार ने भी हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन मेरे देशवासियों बताइए कि इस प्रकार से गुस्सा प्रकट करके हम ट्रक को जला दें, गाड़ी को जला दें, मरा हुआ तो वापस आता नहीं है. क्या हम अपने मन के भावों को
संतुलित रख के कानून को कानून का काम नहीं करने दे सकते हैं? सोचना चाहिए। खैर, आज मेरा मन इन घटनाओं के कारण बड़ा व्यथित है, खास करके प्राकृतिक आपदाओं के कारण। लेकिन इसके बीच भी धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ देश को भी आगे ले जाएंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, हर एक के कल्याण के मार्ग पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूर्ण हुई हैं। खास करके 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने छुट्टी बनाने के कार्यक्रम बनाए होंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आपका वैकेशन बहुत ही अच्छा रहे, जीवन में कुछ नया सीखने का, नया जानने का अवसर मिले, और साल भर आपने मेहनत की है तो कुछ पल परिवार के साथ उमंग और उत्साह के साथ बीते, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।